श्री गुरु गोविंद सिंग महाराज जी यांच्या तख्त हुजूर साहिब नांदेड गुरुद्वारा करता 1956 चा अधिनियम आहे। या अधिनियमामध्ये अधिक सुधारणा आणून 2026 चा अधिनियम तयार करण्याचा सरकारचा विचार आहे। 1956 मध्ये तयार झालेला कायदा गुरुद्वाराचा हा कायदा आणि आत्ताची 2026 ची परिस्थिती याचा विचार करून 2014 मध्ये गठीत झालेली भाटिया समितीचा रिपोर्ट याबाबतचा विचार करून आता नांदेड गुरुद्वारा येथे असलेला जो बोर्ड आहे तो बरखास्त असल्यामुळे ॲडमिनिस्ट्रेटर आहे। या सर्व बाबीचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने 2026 चा अधिनियम प्रस्तावित केलेला आहे। आम्ही हा अधिनियम उद्या सभागृहात आणण्याचा विचार ठेवला होता। या अधिनियमामध्ये जे नांदेड गुरुद्वाराला संगत आहे, विदेशातून देशातून शीख नागरिक पिलग्रीम लाखोच्या संख्येवर त्या ठिकाणी येतात। या सर्व भाविकांना अत्यंत चांगली उत्कृष्ट दर्जाची त्या ठिकाणी व्यवस्था व्हावी। VVIP रेस्ट हाऊस असेल, त्या ठिकाणी VVIP राहण्याचं भक्त निवास असेल, संत श्री गुरु गोविंद सिंग जी महाराज आणि तेव्हापासून हा इतिहास जो आहे मोठा इतिहास आहे। हे संपूर्ण इतिहास या पिढीला कळावा याकरता मोठा ऑडिटोरियम असेल, 7D थिएटर असेल, व्हर्च्युअल रियालिटी असेल, या सर्वाच्या माध्यमातून नांदेड गुरुद्वारांचं महत्त्व, संगत आणि याबद्दलची पूर्ण माहिती व्हर्च्युअल रियालिटीच्या माध्यमातून भक्ताला देण्याकरता महाकाल कॉरिडॉर, उज्जैन कॉरिडॉर सारखं एक मोठं डेव्हलपमेंट व्हावं याही सरकारचा विचार। याकरता एक बोर्ड पाहिजे आहे, हे बोर्ड असलं पाहिजे। 56चं बोर्ड अजून मजबूत केलं पाहिजे याकरता कायदा आणण्याचा सरकारचा विचार। आणि यावर 21 मेंबर बोर्ड मेंबर, त्यामध्ये नांदेड इथे जे केसदारी शीख समाज आहे त्यामधून 6 निवडणुकीने नियुक्त होणार, निवडणुकीने येणार। राज्यातल्या विदर्भ, नागपूर रिजन, अमरावती रिजन, प्रत्येक रिजनमधून एक मराठवाडा रिजन, उत्तर महाराष्ट्र रिजन, पुणे रिजन, मुंबई कोकण रिजन, अशा प्रत्येक रिजनमधून एक केसदारी शीख नागरिक, सोबतच देशातल्या संसदेमधनं निवडून आलेले एक, राज्यातल्या विधिमंडळातून निवडून आलेले एक केसदारी शीख व्यक्ती नागरिक, IAS IPS रिटायर्ड अधिकारी, यामधले एक असा एक 21चा बोर्ड आम्ही या ठिकाणी प्रस्तावित केला आहे। 1956च्या कायद्यामध्ये या ठिकाणी जो बोर्ड होता तो या ठिकाणी 17चा होता, आता 21चा करण्यात आलेला आहे। आणि महाराष्ट्र सरकार हा बोर्ड निर्माण करून या बोर्डाला पूर्ण अधिकार, 21 पैकी केसधारी समाजातील केसधारी नागरिकच त्या ठिकाणी बोर्ड मेंबर होईल। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सुद्धा बोर्ड निवडेल असा चांगला कायदा आणण्याचा विचार सरकार करत आहे। आणि हा कायदा उद्या आम्ही सरकारसमोर आणणार होतो, परंतु या ठिकाणी शीख समाजातील काही निवेदनं आमच्याकडे अशी आले आहेत। तख्त सचखंड श्री हुजूर अफजल नगर साहिब नांदेड यांचं एक निवेदन आलं आहे। या ठिकाणी ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत, सर्व या ठिकाणी त्या ठिकाणी काम करणारे आमचे अनेक प्रतिनिधी आहेत। त्यांनी विनंती केली की हा कायदा
मंजूर करण्यापूर्वी आमच्या संपूर्ण म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे आणि नंतर या कायद्याला पुढे नेलं पाहिजे। तर महाराष्ट्र सरकारने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींच्या सूचनेने हा कायदा आम्ही स्थगित करतो आहे आणि एक ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखाली कलेक्टर कमिशनर अशी एक समिती आम्ही तयार करू, ज्या समितीसमोर जे काही म्हणणं आहे या ठिकाणी भक्तांचं, त्या ठिकाणी असलेल्या संपूर्ण केसदारी शीख समाजाचा किंवा देशातली इंटरनॅशनल विश्वातील काही नागरिक असतील त्यांचं ही समिती म्हणणं ऐकून घेईल आणि नंतरच्या काळामध्ये जर यामध्ये काही सुधार करून काही विचार असतील त्याचा विचार करू। तोपर्यंत कायदा स्थगित करण्यात आलेला आहे। आज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी इनका जो तख्त हुजूर साहिब नांदेड़ हा या ठिकाणी जो गुरुद्वारा है याकरता एक इसके लिए 1956 का एक अधिनियम था, एक्ट था, कायदा था। उस एक्ट से ये सारा संचालन होता था। बीच में उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने ये बोर्ड बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने उस समय भाटिया समिति नियुक्त की थी। उस भाटिया समिति ने कुछ सरकार को सिफारिशें की थी। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बोर्ड पे कर्जा था 61 करोड़ का, वो कर्जा माफ कर दिया गया। अब भाटिया समिति की सिफारिश जो है उसके आधार पे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो, वहाँ पर नांदेड़ में ऐसी व्यवस्था हो कि विश्व से, देश से कोई भी दर्शन को आए, माथा टेकने आए, उनके लिए अच्छा रेस्ट हाउस होना चाहिए, अच्छा भक्त निवास होना चाहिए, एक कॉरिडोर बनना चाहिए, महाकाल कॉरिडोर, उद्यान कॉरिडोर की तरह डेवलपमेंट होना चाहिए, काशी विश्वनाथ जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ पे सारे जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि 100-200 एकड़ सरकार की जगह चाहिए तो देंगे, लेकिन एक अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए बोर्ड चाहिए। आज एडमिनिस्ट्रेटर है और ये बोर्ड पूरा डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। 21 में से 20 केसदारी सिख सदस्य इस बोर्ड में होंगे, उनमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाएगा। सरकार का कोई दखल अंदाजी ये बोर्ड में नहीं होगी, सारा केसदारी सिख समाज ही बोर्ड चलाएगा। ऐसे में कुछ अफवाहें उठी, कुछ नेताओं ने इसका गलत फायदा लिया, लेकिन सरकार के इस कायदा लाने के पीछे ईमानदारी का यही मंशा थी कि वहाँ पे आने वाले व्यक्ति को अच्छा फैसिलिटी मिले। माथा टेकने के बाद वहाँ की संगत और वहाँ का जो महत्व है वो बच्चे बच्चे देखे। जब हम ये वर्चुअल रियलिटी बनाएंगे तो आंख में आंसू रहेंगे, ऐसा हम इतिहास वहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ये सारी बातें करने का सरकार का विचार है, लेकिन अभी जो निवेदन आया है तख्त सचखंड श्री हजूर अफजल नगर साहिब नांदेड़ और सबके निवेदन आए हैं, बहुत से निवेदन आए हैं। इस निवेदन का विचार करते हुए हमने, महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी की सूचना पर अब ये कायदा स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए एक हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर की समिति बनाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी रहेंगे। ये समिति के सामने देश का कोई भी व्यक्ति अपना निवेदन भेज सकता है, कायदा लाना है, नहीं लाना है, वहाँ का डेवलपमेंट करना है, नहीं करना है, जो भी सोचना है। सरकार का तो हस्ते हमने किया ही नहीं है। हम तो बोर्ड बनाना चाहते हैं, केसदारी सिख व्यक्ति के लिए उनको ही संचालित करने के लिए बोर्ड बनाना चाहते हैं। बोर्ड डेवलपमेंट करे, वहाँ का संचालन करे, भक्तों को पूरी तरह से सुविधा दे। भाटिया समिति का रिपोर्ट जो कांग्रेस सरकार के समय आया था उसी को आगे लेके जाए।
उद्धव ठाकरे ने बोर्ड बर्खास्त किया, वो बोर्ड पुनर्जीवित हो, एडमिनिस्ट्रेटर कब तक रहेंगे और वहाँ की सुविधा कब तक नहीं मिलेगी, ये भावना है। तो भी हमने वहाँ की सब समाज की भावना को रखते हुए हमने अभी कायदे को स्थगित कर दिया है। अब जब भी भावना तैयार हो जाएगी, जब भी वहाँ पर कुछ सिफारिशें आएगी, तब सरकार विचार करेगी। लेकिन अब तो कायदा हमने स्थगित कर दिया गया है। इस विषय में माननीय हमारे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कुछ बोलेंगे, हमारे प्रतिनिधि बोलेंगे और आपसे चर्चा करेंगे, बाद में आपके प्रश्न उत्तर लेंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।